हेलो मित्रगण, आप लोग का सेवा क्लास में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्यूशन द्वितीय भाग के पाठ संख्या 7, जिसका नाम है नीति श्लोक। क्या नाम है? नीति श्लोक। यानी इसमें हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे उसमें नीति के बारे में पाठ पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर 7 है। अगर आप लोग 6 तक नहीं पढ़े हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें दिया गया है कि नीति श्लोक, यानी श्लोकों को हम लोग पढ़ेंगे। कुल 8 या 9 ऐसे ही श्लोक हैं इसमें, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और नीति के बारे में, नीति के विषय के बारे में, इसमें महाभारत के भी कुछ अंश लिया गया, तो उसको हम लोग देखते हैं। आगे दिया गया है, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणम् अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूपाय विदुरनीते संकलित। यानी अयम पाठ, यानी यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य, यानी सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य, यानी महाभारत के उद्योग पर्व, यानी उद्योग पर्व के अंश विशेष, यानी उसके महाभारत जो ग्रंथ है उससे कुछ अंश को लिया गया है, जो अध्याय 33 और 40 है, 40 के रूप में है, जिसको विदुर नीति संकलित है, यानी विदुर नीति में संकलित किया गया है। उसके आगे है, युद्धम आसन्न प्राप्ये धृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विदुरम स्वचित्तस्य शान्ते कांस्यचित् प्रश्नाम नीति विषयकान पृच्छति। यानी युद्धम आसन्नम, यानी युद्ध को निकट पाकर, आसन मतलब निकट सामने आना, या निकट पाकर यानी निकट आना, तो प्राप्य यानी पाना, यानी युद्ध को सामने पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री परम, यानी अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्री जो विदुर थे, विदुर से अपने चित्त यानी स्वचित्त, यानी अपने चित्त के बारे के शांति के लिए, शांति है स्वचित्त से शांति, यानी अपने चित्त के शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछा जो नीति के विषय के बारे में था। धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए कुछ नीति के विषय के बारे में प्रश्न पूछा। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था धृतराष्ट्र, उसका एकदम समुचित उत्तर दिया विदुर ने। उसके आगे तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथनम विदुर नीति, यानी वही प्रश्नों के उत्तर को हम लोग विदुर नीति कहते हैं। उसी सारे प्रश्नों को एक साथ एक ग्रंथ में कर लिया गया, जिसे विदुर नीति कहा गया। उसके आगे यमपि भगवद गीते महाभारतस्य अंगपमी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यानी यह भी भागवत गीता की तरह ही महाभारत के अंग को भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्णित किया गया। किसके बारे में कहा गया है? तो विदुर नीति के बारे में। जैसे भागवत गीता स्वतंत्र ग्रंथ बन चुका था, ठीक उसी प्रकार विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ बन चुका था। तो इसमें दिया गया कि धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री विदुर से पूछा था, और उसी का जो उत्तर दिए थे उसी को विदुर नीति कहा गया। उसके आगे देखते हैं, आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है वो उसी बुक का, विदुर नीति बुक का है। किसका है? विदुर नीति बुक का। ठीक है, यही बुक है, ये किसी लेखक का बुक है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, अब श्लोक को हम लोग देखेंगे। यस्य कृत्यम न विघ्नति शीतम उष्णम भयरति समृद्ध असमृद्धव्य स वै पंडित उच्यते। यानी जिसके कर्म में न शीत हो न उष्ण भय की विघ्नता हो, यानी जिसके कर्म में न सर्दी की न गर्मी की, न भय का न आनंद का, न समृद्धि का न असमृद्धि का, कोई भी भय हो, वह पंडित, और वह पंडित उच्यते, वह पंडित कहलाते, वे लोग पंडित कहलाते हैं। कौन लोग पंडित कहलाते हैं? तो वे लोग पंडित कहलाते हैं
जिनका न भय से डर, न भय का, न आनंद का, न शीत का, न सर्दी का, न गर्मी का, न समृद्धि का और न ही असमृद्धि का भाव होता है, वही लोग पंडित कहलाते हैं। उसके आगे है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग योगज्ञ सर्वकरणाम करणाम, यानी सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञयम सर्वभूतानाम यानी सभी जीवों को जानने वाला, योगज सर्व कर्म कर्म नाम और सभी कर्म के योग को जानने वाला, सभी सर्व कर्म कर्मा नाम यानी कर्म को जानने वाला, योगस कर्म के योग को जानने वाला, उपयागो उपयागो मनुष्या नाम यानी मनुष्यों के उपाय को जानने वाला, मनुष्यों को के उपाय को जानने वाला नर यानी वह व्यक्ति पंडित उच्यते यानी पंडित कहलाते हैं, पंडित कहे जाते हैं। कौन लोग पंडित कहे जाते हैं? तो जो शीत का, न सर्दी का, न गर्मी का, न ही समृद्धि का, न ही असमृद्धि का भाव रखते हैं, न डर रहता है, उन्हीं को पंडित कहा जाता है। और जो सभी जीवों के तत्वों के को जानता हो, जो सभी कर्म के योग को जानता हो और जो मनुष्यों के उपायों को जानता हो, वही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। यहां तक बात क्लियर। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद देखिए अनाहुत परविशति अपृष्टो बहुभाष्यते, यानी अनाहुत जो बिना बुलाए बिना बोले प्रवेश कर, बिना अनाहुते यानी बिना बुलाए प्रवेशति यानी आते हैं, बिना बुलाए जो आते हैं। अपृष्टो बहुभाष्यते जो बिना पूछे बहुत बोलते हैं, बहुभाष्यते जो बिना बुलाए आते हो, जो बिना बोले बिना पूछे बहुत बोलता हो। उसके आगे है अविश्वस्ते विश्वसिति यानी जो अविश्वास करने वाले व्यक्ति पर विश्वास करता हो। मूढ़ चेता यानी मूढ़ को हम लोग हिंदी में मूर्ख कहते हैं, ठीक है। मूढ़ चेता नाराधम यानी वे लोग मूर्ख कहलाते हैं। कौन लोग मूर्ख कहलाते हैं? जो बिना बुलाए आते हैं, जो बिना पूछे बहुत बोलते हैं और जो व्यक्ति विश्वास करने के लायक नहीं होता है उस पर विश्वास करते हैं, वो लोग मूर्ख कहलाते हैं, ठीक है। उसके आगे एको धर्म परम श्रेय क्षमा एकम शांति रुत्मम, यानी मात्र एक धर्म में परम श्रेय यानी सबसे बड़ा धन है, मात्र एक ही धर्म सबसे बड़ा धन है। उसके बाद क्षमा काय शांति रुत्मम, यानी सिर्फ एक ही क्षमा शांति है, यानी माफ कर देता है तो शांति हो जाती है, वही को यहाँ पे लिखा गया है। क्षमे का शांति रुत्मम यानी जो क्षमा कर देता है और उसमें ही सबसे अच्छी शांति है। उसके बाद है विद्या के परमा तृप्ति, यानी विद्या ही परम तृप्ति है, अगर विद्या जिसको प्राप्त हो गई वही परम तृप्ति हुई। उसके बाद अहिंसक सुखावयम, अहिंसा ही सुख है, ठीक है। अहिंसक सुखावह यानी अहिंसा ही सबसे सुख है, सबसे सुख माना जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। उसके बाद आगे लिखा गया है, उसके बाद आगे देखिए त्रिविधम नरकस्येदाम द्वारा नाशनम आत्मन काम क्रोधस्था लोभस्था में देतत् त्रयम तज्यते, यानी त्रिविधि नरकस्येदाम द्वारा, यानी जो नरक के द्वार हैं उनके 3 विधि है और जिसको नाश कर पाते हैं, यानी कौन कौन से वो 3 विधि हैं? तो एक काम, क्रोध और लोभस, यानी ये तीनों अगर जिसमें हो गया उसके नरक के द्वार खुल जाएंगे, ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो त्रिविधे नरकस्य दाम द्वारा नाशनम आत्मनम, यानी जिन 3 विधि है नरक के द्वार के जो नाश की ओर ले जाता है। कौन कौन सा है? तो एक काम है, एक क्रोध है, उसका बाद एक लोभ है, और ये तीनों
को त्याग देना चाहिए, नहीं तो नरक की प्राप्ति होती है। और काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए, इसलिए काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। उसके आगे है षड दोष। षड दोषा पुरुषे ने हाथवा भूमितम इच्छिता, यानी जो लोग इन 6 दोषों को त्याग देते हैं, अगर जिनको उन्नति चाहिए, उन्नति करने वाले पुरुषों को ये 6 दोष त्याग देने चाहिए। कौन कौन से 6 दोष? तो निद्रा, तंद्रा, भय, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। यानी निद्रा, निद्रा मतलब सोना, यानी अधिक सोना। तंद्रा मतलब ऊँघना, ठीक है, ऊँघना, यानी जब आप लोग पढ़ने बैठते हो तो आप लोग ऊँघ जाते हो, तो यही ऊँघना हुआ। उसके बाद है भय, डर, क्रोध, गुस्सा, आलस्य, आलसपन और दीर्घसूत्रता। सूत्रता मतलब होता है कि जो किसी एक ही काम को ज्यादा देर तक करता हो, वही हुआ दीर्घसूत्रता, यानी ज्यादा काम करना। ये भी एक दोष हुआ, ठीक है। उसके आगे है सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, यानी सत्य की रक्षा, यानी धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, यानी सत्य की रक्षा धर्म से होती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, और विद्या की रक्षा योग से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है और विद्या की रक्षा योग से होती है। उसके आगे है मिर्जया रक्षते रूपम, यानी रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है। मिर्जिया मतलब उबटन, अब उबटन मतलब आपका ये चेहरा, ठीक है, उबटन। तो मिर्जिया यानी आपके रूप की रक्षा आपके शकल से होती है, आपकी चेहरा से होती है रूप की रक्षा। उसके बाद है कुलम वीर्तेन रक्षते, और खानदान की रक्षा विर्त से होती है। अब विर्त मतलब आचरण, ठीक है, यानी आपके खानदान की रक्षा आपके ही आचरण से होगी, ठीक। उसके बाद है सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादनम, यानी सुलभा पुरुषा राजनम, यानी सदैव प्रिय बोलने वाले। सुलभा पुरुषा राजनम सतत वदनम प्रियवादनम, यानी सतत मतलब सदा, प्रियवादनम सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति राजन। सुलभा पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, जो हमेशा प्रिय बोलता हो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अप्रिय से तू पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, और अप्रिय होते हुए भी अच्छी बातें बोलने वाले बहुत कम और सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ से मिलते हैं। लेकिन अप्रिय ही सही, उचित बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले, यानी झूठ नहीं बोलने वाले, सत्य बोलने वाले बहुत ही, और बोलने वाले और सुनने वाले बहुत ही दुर्लभ से मिलते हैं, ठीक है। उसके आगे है, इसमें है पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृह दीप्यते स्त्रिय श्रियो गृहस्यो अक्ता सत्य सम्राध्यक्ष विशेष्यते, यानी पूजने के योग, पूजनीय, महाभाग्यशाली, महाभाग, पुण्यासी यानी पुण्य में, गृह दीप्यते और घर को प्रकाशित करते हुए, गृह दीपत्ति मतलब रोशन करने वाले, गृह मतलब घर को, यानी घर को रोशन करने वाले कही गई है। कौन कही गई है? तो स्त्री, स्त्री गृह दीप्यते, यानी स्त्री लोग पूजनीय, महाभागशाली, पुण्यसी यानी पुण्यमी, गृह दीप्यते घर को प्रकाशित करने वाली मानी गई है, ठीक है। उसके आगे है अकीर्ति विन्यो हंति हंत्यनर्थम प्राकरण, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम चारो हंत्य लक्षण, यानी कहा क्या गया है कि अकीर्ति विन्यो
हंति हत्यंतरम, यानी विनम्रता अपयश को दूर करती है। विनम्रता किसको दूर करती है? अपयश को। और परिश्रम गरीबी को दूर करती है। और परिश्रम गरीबी को दूर करती है। क्षमा सदैव क्रोध को दूर करती है। विनम्रता अपयश को दूर करती है। विनम्रता अपयश को दूर करती है। और परिश्रम गरीबी को दूर करती है। और परिश्रम गरीबी को दूर करती है। क्षमा सदैव क्रोध को दूर करती है। अगर आप क्षमा कर दोगे तो गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है किसी का भी। तो क्षमा क्रोध को शांत करती है, क्रोध को दूर करती है। और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि विनम्र अपयश को दूर करता है, और परिश्रम गरीबी को दूर करता है, और सुंदर आचरण और क्षमा क्रोध को दूर करता है, और सुंदर आचरण आपके बुरी आदतों को दूर करता है। तो यहाँ पे हम लोग का लेक्चर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें। और आगे के लेक्चर को हम लोग देखेंगे। सो देखते रहिए शिवा क्लासेस। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।